उस रात जब भैरवनाथ और रुद्र साधना में व्यस्त थे, मुंबई के एक हॉस्टल में रात 11:30 बजे रूपाली फ़ोन पर बात कर रही थी। वह 5वीं मंजिल के बरामदे में खड़ी थी। उसने देखा कि बरामदे के आखिरी छोर पर कोई दूसरी लड़की रो रही है। उस लड़की ने सफ़ेद रंग का लाचा पहन रखा था। उसने सोचा, जाकर देखती हूँ कि कौन है। रूपाली: हेलो हेलो, तुम कौन? क्यों रो रही हो? रूपाली उसके कंधे पर हाथ रखती है। तभी वह महिला अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा देती है, पर उसकी पीठ रूपाली की तरफ ही रहती है। यह देखकर रूपाली की चीख निकल जाती है। वह महिला रोजा थी। उसने अपने नुकीले दांत और नाखून वाले पंजे रूपाली की तरफ बढ़ा दिए। रूपाली बुरी तरह चीखते और भय से कांपते हुए अपने कमरे में आ जाती है और अलमारी के पीछे छिप जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात रोजा उसके कमरे में उल्टी लटकी दिखाई देती है। इस बार दोनों में गुत्थम-गुत्था लड़ाई होती है। इस दौरान रूपाली के अंदर असामान्य ताकत आ जाती है और वह रोजा को अपनी कांच वाली खिड़की से जोरदार धक्का दे देती है। रोजा खिड़की का कांच तोड़ते हुए 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाती है। रूपाली कुछ समय पश्चात हिम्मत करके खिड़की से देखती है और रोजा को ज़मीन पर चित पड़ा हुआ पाती है। रूपाली जल्दी से दौड़कर 5वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। उसे आश्चर्य होता है, कोई भी हॉस्टल स्टाफ या लड़की की शोर सुनकर नहीं जागी। उसने देखा कि गेट पर बैठा चौकीदार मूर्छित अवस्था में है। रूपाली ने देखा कि रोजा का केवल सिर ज़मीन पर था। उसके दोनों हाथ बगल में पंखे की तरह सीधे थे और बाकी का शरीर 90 डिग्री ऊपर था। लेकिन रूपाली उसकी इस अवस्था पर सोचने के बजाय उसकी तकलीफ़ जानने की कोशिश कर रही थी। पसीने से लथपथ रूपाली डर से कांपते हुए रोजा के नज़दीक आ जाती है और हिम्मत करके उसकी पीठ को छूने की कोशिश करती है। तभी अचानक रोजा हवा में गुलाटी मारकर सीधी खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। अब वह और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। रूपाली अपने आप को बचाने के लिए गेट की तरफ भागती है, लेकिन देखती है कि गेट पर तो ताला लगा हुआ है। वह गेट पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसे मारने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इसी बीच हाथ में फरसा लिए भैरवी वहाँ आ जाती है। भैरवी: वेलकम टू मुंबई रोजा। रोजा हवा में उड़ते हुए भैरवी पर आक्रमण करती है, लेकिन भैरवी उसके आक्रमण से बचते हुए फरसे से प्रहार करती है और रोजा को ज़मीन पर गिरा देती है। दोनों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष छिड़ जाता है। रूपाली एक कोने में छिपकर सब कुछ देख रही थी। अब तक हॉस्टल इंचार्ज सही सभी लड़कियां अब नीचे आ गई थीं और यह खूनी संघर्ष देख रही थीं। रोजा ने अपने आप को कमज़ोर पाकर अदृश्य हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाती है। भैरवी आंखें बंद करती है तो उसे एहसास होता है कि रोजा पेड़ की शाखा पर उल्टी लटकी हुई है। तत्पश्चात भैरवी अपनी आंखें पर पट्टी बांधे लेती है और पीछे से उस पेड़ पर चढ़ जाती है। फिर हवा में छलांग मारकर रोजा के बाल पकड़ते हुए फरसे से उसकी गर्दन उड़ा देती है। कुछ समय पश्चात रोजा का धड़ और सिर राख में बदल जाता है। इसके बाद भैरवी रूपाली के पास जाकर उसे भरोसा दिलाती है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तत्पश्चात भैरवी उस स्थान से चली जाती है और हॉस्टल की लड़कियों को राहत की सांस लेती हैं। उधर रोजा के मारे जाने की खबर ड्रैकुला तक पहुंच जाती है। वह अब अपना काम जल्दी ख़त्म करने के चित्रा को लेकर रोमानिया जाना चाहता था। वह अपने मित्र कैप्टन हैरी से संपर्क साधने की कोशिश करता है। हैरी ने सिंगापुर जाने से पहले ड्रैकुला को बताया था कि वह 10 जनवरी तक मुंबई वापस आ जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचकर अपने जहाज़ की लाइफ बोट में इंतज़ार करेगा। अब 5 जनवरी थी। ड्रैकुला के पास सिर्फ 5 दिन बाकी थे। मुंबई पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अभी भी परेशान थे, क्योंकि ड्रैकुला और उसकी नर पिशाचिनी अब तक
150 लोगों की जान ले चुके थे, जिनमें से 110 महिलाएं थीं, 40 पुरुष शामिल थे। मृत पुरुषों में 15 पुलिस वाले भी थे। पुलिस मुख्यालय में पैरामीटर एक्सपर्ट टीम का एक सदस्य फाइल लेकर आया और बताता है कि वे पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि खंडर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। उसने जुटाए गए सभी सबूत दिखाए, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। उन फोटोग्राफ्स में स्पष्ट था कि शीशे वाली खिड़की और दरवाजे पर ऐसी आकृतियाँ थीं कि जो किसी शैतान के आने की उपस्थिति साबित करती हैं। चित्रा के पिता ब्रजेश वर्मा शिव भक्त थे। वह अक्सर शिव मंदिर जाया करते थे। आज मंदिर से निकलते समय उन्हें भैरव नाथ मिल गए। भैरव नाथ, वर्मा जी, आपको अपनी बेटी की शादी के लिए एक नर पिशाच ही मिला। मिस्टर वर्मा, कौन है बाबा आप, और मेरा नाम कैसे जानते हैं? भैरव नाथ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप कोलावा में रहते हैं और पेशे से एक कस्टम अधिकारी हैं। आपकी बेटी चित्रा एक अधिवक्ता है। आपके होने वाले दामाद का नाम मनोचा है, लेकिन वास्तव में वो एक नरपिशाच है। वर्मा जी, लेकिन बाबा जी, आप विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मनोचा एक नरपिशाच है? भैरव नाथ, ठीक है वर्मा जी, कल प्रातः मैं यहाँ शिव मंदिर में मिलूँगा। अपनी बेटी से कहना कि वह मंदिर में मनोचा के साथ आकर माथा टेके और प्रसाद लेकर जाए। निश्चित रूप से वह इनकार कर देगा, जबकि यह बहुत छोटी सी बात है। दोपहर के 3 बज रहे थे। भैरवी बांद्रा के एक मार्केट से गुजर रही थी। उसने सलवार कुर्ता पहना हुआ था और उसके माथे पर बिंदिया थी। कुर्ते पर छोटे अक्षरों में अत्यधिक संख्या में जय महाकाल लिखा हुआ था। चुनरी गेरुए रंग की थी। उसने मूर्तियों की एक दुकान देखी, जिसमें भोलेनाथ की एक बड़ी सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। संगमरमर की यह मूर्ति बड़ी आकर्षक लग रही थी। भैरवी और दुकान के बीच कांच की दीवार थी। उसने शंकर जी की मूर्ति को प्रणाम किया, लेकिन 3 बदमाश लड़के उसे देखकर प्रणाम करने लगे, जो दुकान के अंदर थे। उनको लगा शायद ये महिला उनको प्रणाम कर रही है। इसके बाद भैरवी आगे निकल जाती है। अचानक उसे तांडव नृत्य की ध्वनि सुनाई देती है और वह उस दिशा की ओर आगे बढ़ जाती है। तीनों लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। भैरवी एक नृत्यशाला में पहुंच जाती है, जहां एक डांस टीचर कुछ लड़कियों को नृत्य सिखा रही थी। तांडव मुद्रा में नटराज की एक मूर्ति वहां रखी हुई थी। लड़कियां हारमोनियम, तबला, बांसुरी आदि वाद्ययंत्रों बजा रही थीं और 10-12 साल की एक बालिका शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रही थी। भैरवी के आने के बाद अचानक डांस टीचर ने सिखाना बंद कर दिया। भैरवी ने पहले नटराज की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर गायन करने वाली बालिका से गाने के लिए आग्रह किया। भैरवी ने अपनी चुनरी कमर में बांध ली और नृत्य करना शुरू कर दिया। भैरवी नृत्य में इस तरह रम गई कि मानो साक्षात महाकाल उसके सामने हो और वह उनके लिए यह नृत्य कर रही हो। डांस टीचर और बाकी बालिकाएं उसे आश्चर्य से देख रही थीं। शिव तांडव स्तोत्र खत्म होते ही उपस्थित सभी बालिकाएं उसके अद्भुत नृत्य की प्रशंसा में तालियां बजाने लगी। डांस टीचर, क्या नाम है आपका? भैरवी, जी मैं भैरवी। डांस टीचर, और आपके गुरु का नाम? भैरवी, भगवान महाकाल। डांस टीचर, आपने ऐसा नृत्य कहाँ से सीखा? भैरवी, शमशान भूमि से। ये सुनकर वह डांस टीचर थोड़ा सा घबरा गई। डांस टीचर, बेटी तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भैरवी, मैं नरपिशाच ड्रैकुला को मारने आई हूँ। उसकी एक नरपिशाचनी को मैं पहले ही मार चुकी हूँ। उसी समय वे तीनों बदमाश लड़के उसका पीछा करते हुए नृत्यशाला में जा जाते हैं। भैरवी से मुखातिब होते हैं। बदमाश, प्रणाम। भैरवी, प्रणाम। दूसरा बदमाश, अति सुंदर। तीसरा बदमाश, चलो हमारे साथ। भैरवी, कहाँ? पहला बदमाश, घूमेंगे, नाचेंगे और ऐश करेंगे, और क्या। फिर दूसरा बदमाश उसका हाथ पकड़ लेता है। तब तक भैरवी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे लोग क्या चाहते हैं और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वह उस दुष्ट लड़के से अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर एक उंगली जीभ के पास ले जाकर उसे ऊपर नीचे करते हुए ऐसी भयंकर आवाज़ निकालती है कि पूरी नाट्यशाला गूंज उठती है। तीनों बदमाश इस आवाज़ से कांप उठते हैं। तभी भैरवी एक बदमाश को 2-3 मुक्के मारकर गिरा देती है और दूसरे की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। पहला बदमाश उसके दाहिने पैर के नीचे दबकर करहा रहा होता है और तीसरा ये 10 देकर भाग जाता है। डांस टीचर भैरवी से विनती करती है, भैरवी छोड़ दो इनको, बच्चियां डर रही हैं। भैरवी उन दोनों को छोड़ देती है और वे दोनों तुरंत नाट्यशाला से भाग जाते हैं। आज भैरवी व रुद्र की साधना का दूसरा दिन था। आज भी वे दोनों महाकाली की मूर्ति के सामने बैठकर और मंत्र पढ़ना शुरू किया।
रात के 12:30 हो रहे थे कि ठीक उसी समय मुंबई की सड़कों में ड्रैकुला खून की होली खेलने के लिए निकल गया था, क्योंकि उसकी तीनों प्रेमिकाएं मारी जा चुकी थीं। उसने तंत्र साधना से भैरवनाथ और रुद्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब रात के 2 बजने वाले थे। रुद्र और भैरवनाथ को साधना में बैठे लगभग 2 घंटे हो चुके थे। रुद्र त्रिशूल अपने हाथ में ही लिए हुए था। कुछ ही समय पश्चात वह उसी निर्जन स्थान पर पहुंच जाता है जहां नर कंकाल एवं अन्य हड्डियां रहती हैं। महाकाली पुनः प्रकट हो जाती है और कुछ समय बाद रुद्र वह पर अपने त्रिशूल से वार करना शुरू कर देती है, लेकिन रुद्र इस बार तैयार रहता है और वह भी देवी से युद्ध करता है। वह उनके हर वार को रोक कर अगले वार का जवाब देता है। अब उसे देवी से आंखें मिलाने में भय नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको देवी की आंखों में करुणा नजर आ रही थी। इस संघर्ष में रुद्र को सिर्फ 2 स्थानों पर चोट लग जाती है और कुछ समय पश्चात महाकाली अदृश्य हो जाती है।